मित्रों नमस्कार। आज आप आश्चर्य में पड़ गए कि गुरु जी के साथ आखिर ये कौन है और ये कौन है। बल्कि बहुत सारे शिष्य जानते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो एक सत्य घटना पर आधारित तंत्र जगत की एक ऐसे तांत्रिक की कहानी है कि जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उस समय हमारे साथ रविंद्र जी भी थे, विकास भैया भी थे, जो कि ये तो इनकी उम्र उसमें 14-15 साल की थी जब से जुड़े हैं। सर्प के विषय में आप सभी लोग जानते हैं। सर्प, नाग, पिक्चरों में देखा होगा, नाग नागिन इच्छाधारी। बहुत से लोग कहते हैं क्या गुरुजी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। जब तक किसी से आपका सामना ना पड़े या उसके भुक्त भोगी ना बने तब तक आप किसी चीज को मानते नहीं, लेकिन जब पड़ता है तब कहते हो हाँ। जैसे कुछ हाईटेक बेवकूफ हमारे इंडिया के कहते हैं भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता है। वो अमेरिका, व्हाइट हाउस, अमेरिका कितना डेवलप कंट्री है, पढ़े लिखे हैं। व्हाइट हाउस का किस्सा आपने सुना? सबसे ज्यादा प्रेत विदेशों में पाए जाते हैं। वहां के सबसे शैतान, अपने यहाँ के बहुत संस्कारी प्रेत है। संस्कारी प्रेत है अपने यहाँ का, क्योंकि कल्चर ऐसा है। क्यों जी? संस्कारी प्रेत वो ज्यादा नहीं परेशान करते। बाहर के जो हैं वो आप देखेंगे कि वो बहुत ही शैतान होते हैं, क्योंकि संस्कार वहां है नहीं, ठीक है, और उनका कल्चर है ही नहीं है। तो व्हाइट हाउस अमेरिका का, ठीक है, थोड़ा सा बंद कर दें। तो व्हाइट हाउस आप देखेंगे अमेरिका का, कनाडा में देख लीजिए, कई जगह प्रेतों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव है और वो एकदम जागृत अवस्था में रहते हैं। हमारे यहाँ के प्रेत संस्कारी हैं। तो बात कर रहा था इच्छाधारी नाग नागिन की। एक ऐसी महिला, तांत्रिक महिला, जो बालकाल से बहुत ही सुंदर थी, ललक थी कि उसके माँ बाप को जिस तरीके से तंत्र विद्या से मारा गया, उसके परिवार की जमीन को हड़पी गई, उसकी वंशज जो प्रॉपर्टीज थी उसको जिस तरीके से लूटा घसोटा गया, आखिर वो किससे गुहार लगाती? आज का जमाना होता तो शासन प्रशासन सख्त, सब कुछ हो जाता। बात 25 साल पहले की है और ये बात कहां की है? हमारे क्षेत्र से लगा हुआ रायबरेली क्षेत्र का ये घटना है। औरत का नाम था, वो तांत्रिक, हम लोगों का जहां गुरुद्वारा गुवाहाटी असम में है, वहीं उसका भी गुरुद्वारा था और नाम भी बड़ा सुंदर उसका था। उसको तारा तारा के नाम से बुलाते थे और गांव में तरिया, जैसे गुड्डू है गुडुआ, पप्पू है पपुआ, तो हमारे यहाँ की अवधी भाषा है, तरिया के नाम से बुलाते थे। तो अंततः वो एक सफल तांत्रिक बनी। बनने के बाद उसके साथ एक घटना बहुत खतरनाक होने लगी। तमाम सिद्धि साधनाएं करने के पश्चात उन्होंने सोचा कि नाग लोग की कुछ साधनाएं की जाएं। नाग लोग की, ये जो हमारे साथ महाराष्ट्र के लोग अगर हमारे चैनल के इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मालूम होगा, जो तंत्र क्षेत्र में नॉलेज रखते होंगे। नाग लोग की एक ऐसी विद्या जिसे नागवंशी भी बोलते हैं, ये नाग संप्रदाय का एक हिस्सा है जिसमें नागों से संपर्क किया जाता है और इसी का दूसरा जो भाग होता है, उससे नागों से किसी को मारना, उसको बाण मारते, नाग बाण, ये सब वो बहुत गंदी चीज होती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, तो ये तारा जी ने एक जिद कर ली कि मुझे इच्छाधारी सर्प साधना करनी है। तो इसमें एक विधान होता है, अगर नारी है तो नर और नर है तो नारी, यानी नागिन का करे। तो साधना अनुसार ये सांप की मिट्टी के बिल की जो होती मिट्टी लाना, सांप की केचुल, काला तिल, तमाम सामग्रियां जो तंत्रोक्त इकट्ठा करके मिट्टी का बड़ा सा कोबरा सांप बनाया। घने जंगल में रेड़ जो है, अरंड बोलते हैं, उसके पेड़ के नीचे इन्होंने साधना करना प्रारंभ किया। बहुत अच्छी कहानी, पूरी सुनिएगा।
25 दिन की साधना के बाद 27 दिन की साधना थी, वो हाजिरी लगी, वो आया, बड़ा सुंदर नाग। आने के पश्चात इनसे प्रॉमिस, जिसे वादा करते हैं, वचन हुआ, ये सफलता मिली इनको, ये चली आई घर। इसके पश्चात वो नाग, क्योंकि इन्होंने, ये अविवाहित थी, शादी नहीं की थी, वो नाग प्रति रात को इनके यहां आना चालू कर दिया। और इसको वचन देने के बावजूद इतना उग्र था, मैंने बताया ना, इसे प्रेत में हर की अलग अलग सोच, जैसे हमारे मानव जात में होता है, कोई अच्छा कोई बुरा, वैसे हर योनि, हर प्राणी में, हर तत्व में जैसा होता है, वो उसी प्रकार की मानसिकता वाले भी लोग रहते हैं। तो ये उग्र टाइप का था, ये परेशान करना चालू कर दिया। ये जब आते हैं तो इनके पास गंध अजीब सी रहती है। और जब आप कभी देखिए, अगर नाग वंश का कोई भी आपके बगल से चला गया, आपको दिखाई नहीं देगा, कभी कभी जाइए तो अचानक ठंडा सा आपको लगेगा और रुएं खड़े हो जाएंगे, तो वही आत्माएं होती है। कभी कभी आप देखिए सांप देखे, अरे यहाँ तो था, किसी को बुलाने गए, अभी यहीं तो देखे थे, यहीं पे था और गायब हो गया, वो वही होते हैं। क्यों जाजी? वो वही होते हैं। तो ये मामला जब काफी बढ़ गया, उसको दिक्कतें होने लगी, तो किसी माध्यम से खबर हम लोगों के पास आई। हम लोग जी तब मिर्जापुर में थे, मिर्जापुर में ये आई। हमने कहा चलो अब अयोध्या ना चल के चलते हैं तारा बहन क्या देखते हैं। वहां मैंने देखा, समझा सारा कुछ। हमने कहा बहन आप तो खुद सक्षम हो इतना सारा कुछ करने में, लेकिन भैया ऐसी सी बात हो गई है, क्या करा जाए, क्या ना किया जाए। हमने कहा बहन ये बताइए, जब आप ये साधना स्टार्ट की थी तो पंचवेदियां बनती हैं, पंचवेदियां बनती हैं, क्या आपने उसको बनाया था? कि हाँ भैया हमने बनाया था। हमने कहा पंचवेदियों का 5 वचन जो था वो आपने संकल्प लिया था। अब यहां मामला डिसमिस। कि भैया संकल्प तो एक ही होता है। हमने कहा सही कहा, संकल्प एक होता, लेकिन वैदिक में होता, तंत्रोक्त में जिस योनि के 3 वचन लेने होते तो 3 वैदिक वचन होता है, 3 संकल्प होता है। पंच वचन वाले होते हैं उनका 5 संकल्पित होता है, 5 वैदिक का। यही छोटी सी मिस्टेक उन्होंने कर दिया था। अब चूंकि हाथ से तीर निकल चुका था, स्थितियां काफी विकराल हो चुकी थी, मैं अपनी गुरु माता को फोन लगाया। हमने कहा माता जी ऐसी ऐसी बात है, अब प्राण भी बचाने हैं और नागवंश की जो शक्ति है उसको भी कोई हानि ना पहुंचे। तब उनको हमने विपरीत शेषनागी अष्टोत्तर का 1.25 लाख जाप करवाया। उसके पश्चात उस नागवंश को मुक्ति दे दिया गया, पिंड छूट गया। ये सब कार्यक्रम लगभग हुए, आज 20 साल हम लोगों का हो गया है। हाँ 20-22 साल हो गया। तो क्या हुआ कि उसका पिंड छोड़ गया, अब ये तो सुखी रहने लगी। अब इन्होंने विवाह कर लिया, रिश्तेदार, नातेदार, अटीदार, पटीदार सभी लोग, दोस्त व्यवहार में कहा कि अब अकेले कैसे जिंदगी कटेगी, शादी कर लो। शादी कर लिया। देखिए शादी पश्चात ये अपने ससुराल गई और ससुराल जाने पर तीसरे दिन इसके पति को सर्प ने ही काट लिया और इसका पति स्वर्गवासी हो गया। 3 महीने बाद ये खबर पुनः हमको पता चली तो बड़ा दुख हुआ। और फिर हमने बताया कि देखो बहन, नागवंशी की कोई भी विद्या अगर प्रत्यक्षीकरण तो उनका फीमेल का जब आप करते हैं मुक्ति वगैरह तो हो गई, लेकिन ऐसा आपके साथ होना नहीं चाहिए था। तब बाद में पता चला कि वो पूर्णिमा को इनको सिर्फ देखने आता था, हानि नहीं पहुंचाता था।
पूर्णिमा पूर्णिमा को इस बच्ची को देखने आता था और वो चला जाता था। एक पूर्णिमा को इनके हस्बैंड ने देख लिया और उसके ऊपर लठ बरसा दी, कहीं लगा होगा उसको, बच गया और उसी रात को वो आके इनको काट लिया, स्वर्गवासी हो गए। और जब काटने के बाद वो गया नहीं, वहीं बैठा था। 10 मिनट में ये 5 मिनट के अंदर खत्म हो गए। वो वहीं बैठा था, गांव वाले सपेरे को बुलाए, उसको पकड़वाए। उसने अपना कोई रूप आकार प्रकार नहीं, दिन का उजाला था, नहीं बदला। चूंकि रूप आकार प्रकार उसी के सामने बदलते हैं जिसके साथ इनका प्रेम संबंध हो या कोई रिलेशन हो या सिद्धि साधना के बीच अचन वचन देके एक दूसरे के बीच वादा करार हो। तो पता चला इनके हस्बैंड की जो चिता जलाई जा रही थी उसी के साथ उसको भी मारकर जला दिए। आज भी ये घटना हम लोग सोच लेते हैं तो बड़ा अचंभा होता है। वो इसलिए आज मैं ये छोटी सी वीडियो डाला हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी मुझे नाग विद्या सीखनी है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप लोग अपने हैं। हम ललक उत्तेजित होकर तमाम साधनाओं के पीछे भाग लेते हैं कि मुझे ये करना, मुझे ये करना है। असल में इतना आसान नहीं होता है। उसका आगा पीछा सब सोचकर तभी कोई साधना करना चाहिए। सात्विक साधना करिए जिससे आपका, आपके परिवार का भला हो, आप दूसरों का भी भला कर सके, साथ ही परमार्थ करें लोगों का और ईश्वर के बीच आप प्रिय बने, समाज के बीच प्रिय बने। हम लोग एक मात्र हैं, जीरो। जितने भी वर्ल्ड में तांत्रिक मांत्रिक बाबा हैं जो कहते हैं मैं ये हूं, दरबार हूं, कोई कुछ नहीं है, मिट्टी है। इतनी सी बड़ी लाइट है, जब निकल जाएगी ना तो मिट्टी हो गया, कोई पूछने नहीं आएगा, खाक में मिला दिए जाओगे। कोई कुछ नहीं, हम लोग मात्र नौकर हैं, निमिष मात्र नौकर हैं, सेवक हैं, करने वाला कोई और बैठा है। ठीक है, वशीकरण के पीछे लोग आजकल बहुत पड़े हैं। गुरुजी ऐसा कर दो, 3 दिन के अंदर दौड़ता चले आए। 3 दिन के अंदर मानसिकता किसी की नहीं बदली जा सकती। वशीकरण में 40 से 50 दिन लगता ही लगता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, तब जाके ऑल टाइम के लिए मजबूती के साथ आपका काम होता है। वो भी गलत ना किया जाए। आपकी पत्नी हो, आपका बेटा हो, आपकी बहू हो, जो भी रिलेशन सुधारने के लिए गलत करिए। क्यों ओझा जी? सही होगा। ये हमारे 2 शेर हैं, फोन पे रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का हजारों फोन सुनना, वो भी निःशुल्क। आप लोग 1 घंटा फोन आ जाएगा तो दिमाग आप लोगों का हैंग हो जाएगा। ये दोनों लोग सुनते हैं और आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इनसे बड़े अदब लिहाज से बात करें। कुछ लोगों को बात करने के तरीके नहीं मालूम रहता है, जैसे उन्होंने पेमेंट दे रखी हो, टोकन कटा रखा हो, या तो हम भी बताओ धाम बनाए और 21-21 हजार रुपए का टोकन काटे। सब आता है मुझे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं हमारे सनातन विद्याएं आप तक पहुंचे। तो हमारे विकासक जी हैं, ये सुबह से आपकी सेवा में रहते हैं। ओझा महाराज ये आपके साथ शुरू से रहते हैं। आप कथावाचक हैं, बड़े अच्छे। आप अघोर मार्ग के हैं, लेकिन बहुत सिंपल से रहते हैं। ये दाढ़ी वाड़ी के अलावा ये नहीं कि तिलक बाल वाल के लंगोट पहन के दिखाएं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो हम लोग आपके सेवक हैं, आइए प्यार से बात करें। आपकी कोई समस्या हो, हमारे दोनों भैया रहते हैं, आप बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे बात करते हैं। इनकी बात अलग है, चूंकि ये हठ योग की है, थोड़ा सा आपको लगता हो हरियाणा का जैसे आदमी नहीं, वो प्यार से भी बात करे, जैसे लग रहा लट से मार रहा। तो ओझा जी बहुत अच्छे पवित्र दिल के हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं और आपकी जो भी समस्या हो एक लाइन में आप बताएंगे गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी दिक्कत है, मुझे इसका समाधान बताएं। जब आप दोनों नहीं बता पाते तब ये हमको पूछते हैं, तब मैं बताता हूं। हम उस योग कर दिए मेरे भाई कि ये दोनों लोग आपकी समस्या निपटा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, उस काबिल कर दिए। क्योंकि बड़ा काम बड़े समूह में होता है, समझ गए, टीम वर्क होता है। तो ये हमारे टीम के दाहिने बाएं हमारे हाथ हैं। जो कुछ आज मैं हूं, आज चैनल पे हूं, समाज में हूं, इन्हीं दोनों लोगों की देन है, वरना मैं जीरो हुआ। ठीक है, वो आप लोगों का आशीर्वाद है। इतना समय दिया, बहुत अच्छा। हफ्ते में सोचूंगा एक तंत्र लाइन की कहानी आप लोगों के बीच देता रहूं, जो सही है, बनी बनाई या मनगढ़ंत कहानियां नहीं, जो सत्य घटना पे आधारित और उस जगह
और उस घटना को आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बारिश बहुत हो रही, तूफान बहुत हो रहा है, चलते हैं। ओझा जी, सभी को प्रणाम कर लिया जाए। जय जय श्री राम।